कुएं का राज, आगे की कहानी। दरवाजे के पीछे एक विशाल भूमिगत शहर था। दीवारें चमकदार धातु से बनी थी और फर्श पर एक रंगीन पत्थर जड़े थे। खजाने के ढेर हर तरफ दिखाई दे रहे थे। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ था। लेकिन एक खूबसूरती के बीच एक खौफनाक सन्नाटा था। अचानक जमीन हिलने लगी। एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशाल सांप, जिसके शरीर पर चमकदार हरे रंग की पट्टियां थीं, उनके सामने से निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। टीम के सभी सदस्य डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए अपने पास एक धातु की छड़ी उठाई। वो जानता था कि भागने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई तो होनी ही थी। सांप तेजी से उनके ऊपर झपट्टा मारने को तैयार था। एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई। टीम के सभी सदस्य आर्यन की मदद करने लगे। घंटों चली इस लड़ाई में कई बार लगा कि टीम हार जाएगी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। अंत में एक ही वार से सांप के सिर पर जोरदार प्रहार किया। सांप तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं था। उन्हें अभी भी इस भूमिगत शहर से कई रहस्य जानने थे। उन्होंने शहर का बारीकी से अध्ययन किया। उन्हें कई ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ डरावनी बातें भी पता चली। इसी सभ्यता के लोग किसी रहस्यमय बीमारी से मारे गए थे और इस सांप को उनकी रक्षा के लिए ही बनाया था। कई दिनों तक टीम ने इस भूमिगत शहर में रहकर रिसर्च किया। अंत में जब उन्हें लगा कि उन्हें जितनी जानकारी ले सकते हैं ले ली, वो वापस ऊपर आ गए। उन्होंने इस खोज के बारे में सरकार को बताया। एक बड़ी टीम बनाई गई और इस भूमिगत शहर का और विस्तार से अध्ययन करेगी। लेकिन आर्यन और उसकी टीम इस रहस्यमयी दुनिया की खोज के असली हीरो थे। उनकी इस खोज ने न सिर्फ इतिहास के पन्ने बदल दिए, बल्कि लोगों के दिलों को भी एक नई जिज्ञासा पैदा की। अब लोग डर नहीं बल्कि उत्सुकता से कुएं की ओर देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि धरती के अंदर अभी भी कई रहस्य छुपे हुए हैं।